हेलो डियर स्टूडेंट, अपने सामने देखो एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया कितना ए है। एक आइडियल लिक्विड इसके अंदर है बेटा, फिलअप पर एक होल है जिसका क्रॉस सेक्शन A/4 है। तो आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसकी लिक्विड सरफेस का भाई कितना होगा इस कंडीशन में। तो देखो अपन इसके सोल्यूशन तरफ चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले अपने पास में क्या करेंगे सर, इस कंटेनर को ले लेता हूँ मैं। तो ये जो कंटेनर है सर, इसमें बेटा यहाँ पर होल कर दिया। इसमें से V2 वेलोसिटी से पानी निकल रहा है। ये वाला पॉइंट है, इसको मान लो 1 बोल दिया। ये B1 से नीचे जा रहा है बेटा, ये पॉइंट को अपन 2 बोल दिया एक तरह से। और इस कंटेनर की जो हाइट मैंने h को ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को एक्सेलरेशन निकालना है अपने पास में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अपने पास में क्या होगा सर, इसकी सरफेस का ये होगा सर dv और dt। ये अपन को एक्चुअली निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब अपन बेटा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे बेटा। एक तो देखो, जब क्योंकि यहाँ पर जो होल है ना, इसका एरिया है, इसका तो अपन को एरिया रखा है, इसका कितना दे रखा है बेटा, A/4 है। तो ये क्या है, अपना एरिया कंपेरेबल है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी पड़ेगी अपन को। डायरेक्ट √2gh वाला काम मत करना बच्चों। जैसे V2 इक्वल टू तुमने देखा नहीं √2gh, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया कंपेरेबल है, तो आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अपने पास में क्या है बेटा, जो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो आप लगाओगे, तो कैसे लगाएंगे बेटा, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। उसके अंदर अपने क्या लिखेंगे बेटा, A1 B1 इक्वल टू में A2 B2। तो यहाँ से बेटा ये तो A है, ये अपने पास में B1 है, ये अपने पास में A/4 है, ये क्या है बेटा V2 है। तो यहाँ से अपने पास V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4B1 आ जाएगी। एक इक्वेशन तो बेटा ये हो गई। अपन लगाएंगे बेटा बर्नौलीज थ्योरम, है ना, फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम। ये कॉन्सेप्ट बेटा अपने पास 1 हो गया था, है ना। अब अपन कॉन्सेप्ट 2 की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये अपन लगा रहे हैं बेटा फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम की बात करेंगे बेटा। बर्नौलीज थ्योरम के अंदर अपने पास में क्या होगा सर, देखो, इस पे प्रेशर मान लो P1 है, प्लस में इस पे वेलोसिटी बेटा हाफ रो V1 स्क्वायर है, इसकी हाइट बेटा √gh है। इक्वल टू बेटा इस पे प्रेशर बेटा P0 है, प्लस का हाइट तो अपने पास अपने ग्राउंड से लिया है, तो ये हाफ रो V2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा बेटा, P1 और P2 है, ये तो दोनों ही P0 हो जाएंगे बेटा, इसलिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। फिर दूसरी बात, अपने पास में जो V2 है वो अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा, 4B1 हो जाएगा। तो अपने यहाँ पर बेटा इसकी वैल्यूज को रखेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखो हाफ रो ये B1 स्क्वायर है, प्लस में बेटा ये √gh है, ठीक है। इक्वल टू बेटा ये कितना हो जाएगा, हाफ रो और B2 की जगह पर बेटा 4B1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा अपन देखो रो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा अपने पास है जो। तो यहाँ से अपने पास में देखो B1 स्क्वायर अपन में 2 है, प्लस का GH है, इक्वल टू बेटा अपने पास में कितना हो जाएगा, 16 है ना। 16B1 स्क्वायर बनेगा, लेकिन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8B1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में देखो, यहाँ से अपन देखो B1 स्क्वायर को निकाल लेंगे अपन, मतलब H को निकाल लेंगे, है ना। और B1 स्क्वायर कितना आएगा, देखो यहाँ पर अपने पास जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा B1 स्क्वायर, प्लस में बेटा 2GH है, इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 16B1 स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में क्या बनेगा बेटा, 15B1 स्क्वायर है, ठीक है। इक्वल टू कितना आएगा, 2GH आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपने पास में देखो ये 15 ऐसे कैसा, और यहाँ पर इसको करेंगे तो 2B1 हो जाएगा पावर का, फिर dB1 और dt हो जाएगा। अच्छा, इधर अपने देखो 2G है, और ये हो जाएगा DH और dt हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो जो DH और dt है ना, ये वाला फैक्टर तो फिर भी B1 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर अगेन B1 हो जाएगा। तो ये इस B1 को एक को कट कर देगा, 2 से 2 भी अपने पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में जो एक्सेलरेशन है, एक तरह से अपन इसको यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा क्या, 15, और ये जो dv और dt है बेटा, ये अपने पास में एक्सेलरेशन का काम कर जाएगा। तो ये a हो जाएगा बेटा अपने पास में जो, और इधर अपने पास में क्या आएगा बेटा, g आएगा। तो यहाँ से अपने पास में, मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटा इसको, यहाँ से अपने पास a है, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी बेटा, g अपॉन बेटा 15 आएगी। g की वैल्यू अपने पास 10 है, और ये अपॉन बेटा 15 है। तो ये अपने पास यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का बेटा सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू। एरिया है बेटा ए, ठीक है। अरे यार।